तो देखा आपने निकाय चुनाव से पहले जनता की राय क्या है, क्या मानते हैं वो, कितने खुश हैं अपने जनप्रतिनिधियों से और कितने नाराज हैं, क्या क्या शिकायतें हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरकर आपको हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो निकाय चुनाव को लेकर आगरा के वार्ड दर वार्ड पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ कृष्णा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा भी हर वार्ड दर वार्ड जाकर लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, वो कितने खुश हैं जनप्रतिनिधियों से ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले संदीप आपके पास आऊंगी, क्योंकि पूरी रिपोर्ट चली है, कहीं ना कहीं शिकायतें हैं तो कहीं ना कहीं लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप खुद ग्राउंड पर मौजूद है, किस तरह का अभी माहौल है? क्योंकि देखिए निकाय चुनाव का रण अब सज चुका है और सबकी नजर है कि आखिर निकाय चुनाव के रण में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन उससे पहले जनता की राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस समय हमारी न्यूज वन इंडिया की टीम आगरा जनपद के नगर पालिका शमशाबाद के इस वार्डों में पहुंच रही है और यहाँ हर वार्ड में जाकर यह पड़ताल कर रही है कि आखिर पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य हुआ और जनता कितनी उस विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आ रही है। देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है अन्ना कुरैशी। अन्ना जी, ये बताइए पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ और कितने विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? अरे कुछ भी विकास नहीं हुआ और यहाँ सारी जनता ही परेशान और कोई विकास नहीं हुआ 5 साल के अंदर। 450 करोड़ रुपया भी आया तो उसका तो पता ही नहीं पड़ा कि किधर गया, टाइम लगा वो। तो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, साफ सफाई को लेकर पानी की समस्या है, किस तरह की समस्याएं? कोई 50 बार नगर पालिका गए होंगे, 1000 बार हुई है, कोई पानी भी की कोई समस्या अच्छी नहीं मिल पाई यहाँ पर। और जो स्ट्रीट लाइटें जो लगी हुई हैं ये वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उनका जलती नहीं है सही तरीके से। 1 जल गई, 10 नहीं जली, 2 जल गई, 8 रह गई, ऐसा लाइट। और भी देखिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार जी, किस तरह का विकास कार्य नगर पालिका ने किया, आप कितने संतुष्ट हैं या ऐसी कौन सी समस्याएं जो अभी जस की तस बनी हुई है? देखिए नगर पालिका परिषद शमशाबाद में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। जितना भी यहाँ कार्य हुआ पिछली सपा सरकार में हुआ था, जो एक मुफ्त हमको अखिलेश जी ने पैसा दिया था उसके द्वारा कार्य हुआ था। आप ये एलईडी लाइटें देख लीजिए, सारी लाइट्स बंद पड़ी हैं, जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। उसके अलावा एक यहाँ पर बस स्टैंड बनाया गया, जहाँ 4 वर्ष बस स्टैंड को बने हुए हो गए, उसके निर्माण को हुए, आज तक वहाँ बस का संचालन नहीं है। कस्बे में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो नगर पालिका स्तर से की गई हो, या हमारी मुतिल बस्ती में नहीं, समस्त कस्बे में कहीं भी नगर पालिका द्वारा एक ईंट तक नहीं लगाई गई है इन 10 वर्षों में। और हम लोग यही अब अपेक्षा करते हैं कि अब इस बार वर्तमान की लहर है, दूसरा चेयरमैन आए जिससे हम लोगों की समस्याएं हल हों। जगह जगह उन्होंने कहा था हम आरओ वाटर लगाएंगे अपने मंच के द्वारा, जो भी हमारे चेयरमैन है वर्तमान के, कहीं भी आरओ वाटर का कोई प्लांट नहीं लगा है। हम लोगों को महीने में 2 एक आध बार तो सीवर से मिसिंग पानी पीना पड़ता है। कई बार इस चीज की शिकायत की गई, लेकिन इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो उनके ठेकेदार है, ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी आज उनको ठेके दिए जा रहे हैं। वो उनके भाईबंद होने के नाते जिन लोगों ने हमारे यहाँ नल की बिडिंग की थी, वो नल में आज अगर बाल्टी अगर थोड़ी ताकत से लगा देते हैं तो नल हमारे हाथ में उखड़ करके आ जाता है। समस्या जैसी की तैसी है, चेयरमैन हमको मिलता नहीं है। लेडीज हमारी चेयरमैन है लक्ष्मी देवी जी, उनके बंगले पे जाओ अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। मैं स्वयं सभासद हूँ, 5 वर्ष में 5 मरतबा नहीं मिल पाया। चेयरमैन आपके यहाँ मोहल्ले में या वार्ड में कितनी बार यहाँ आई है निरीक्षण के लिए? 1 मरतबा नहीं आई, 1 मरतबा नहीं आई। मैं कहता रहा हूँ आपसे, मैं स्वयं सभासद हूँ, मैं 5 वर्ष में 5 बार अपने चेयरमैन से नहीं मिल पाया हूँ। लगातार 25 वर्षों से कब्जा रहा है यहाँ पर, लगातार 25 वर्षों से आपका ये कब्जा है इस सीट पर, सपा से लक्ष्मी देवी राठौर का। 25 वर्षों में क्या समय कम पड़ गया कि ये विकास कार्य नहीं हो पाए जो इतने सारे आप लोग गिना रहे हैं? जो मतलब विकास तो इस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ है। तो बीजेपी सरकार जो आई है और जो हमारे लक्ष्मी देवी चेयरमैन बनी है, अब से कोई विकास ही नहीं हुआ पूरे शमशाबाद नगर पालिका के। पहले जब कुमार राठौर जी थे तो उन्होंने विकास कराया था, एलईडी वगैरह लगाई थी, अब तो वो भी बंद हो गई है, कोई विकास नहीं हुआ है। और पानी की समस्या ये है कि पानी पीते पीते कितने लोगों को पीलिया हो गया है, जो पानी ऐसा पानी करा दिया है। हाँ, सही बात है, गंदा बीमारी हो रही है। इन्होंने वायदा भी किया था कि कई वार्डों में ये आरओ प्लांट देंगे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आरओ प्लांट नहीं दिए। तमाम ऐसे कार्य ये इन्होंने वादा करके भी जो प्रस्तावित हैं उसके बावजूद भी नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे कस्बे में बस स्टैंड की है, उस पर 2-3 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी आज तक बस का संचालन नहीं है। हमको
केंद्र सरकार से एक रेलवे स्टेशन मिला है, उसके लिए नगर पालिका अब तक हमको रास्ता नहीं दे पाई है। 6 वर्ष से स्थापना हो चुकी है रेलवे स्टेशन की, उसके लिए नगर पालिका अभी तक हमको रास्ता नहीं दे पाई है। एंटी लार्वा दवा वगैरह का छिड़काव होता है नगर पालिका के द्वारा, कितना किया जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, वो तो होता है, समय के अनुसार होता है, लेकिन उसमें जो मात्रा होनी चाहिए रासायनिक दवाई की वो नहीं हो पाती। मच्छर जहाँ के जहीं रहते, मैंने मेरे हाथ से लेकर के मच्छरों पे डाल के देखा, मच्छरों पे उसका कोई असर नहीं है। बिल्कुल, ये यहाँ की आप देख जी। सकते थे, न्यूज़ वन इंडिया आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा था, किस तरह के लोगों की अपनी अलग अलग राय है और लोग कहीं ना कहीं जो चेयरमैन है यहाँ लक्ष्मी देवी, जी। उनके विकास कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जी। संदीप, और जिस तरह से जनता की राय देखिए सर्वोपरि होती है और जनता ही निर्धारित करती है कि आखिर उनका जनप्रतिनिधि कौन बनेगा। और जब जनता के मन में शिकायतों का अंबार होता है तो कहीं ना कहीं आप जनप्रतिनिधि को डरने की भी जरूरत है और सोचने की भी जरूरत है कि आगे आने वक्त में किस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे, अब जनता के हर मूड को दिखा सके और इस कार्यक्रम के थ्रू जिस तरह से क्या अभी माहौल चल रहा है उसको बता सके। हमारे साथ लगातार संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे, देखिए मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। किसी वार्ड में खुशी जाहिर कर रहे हैं, विकास के कामों को बता रहे हैं, तो किसी वार्ड में समस्याओं को बताते हुए भी जनता नजर आ रही है। किन मुद्दों के साथ जनता पहुंचेगी आगे आने वाले निकायों के चुनावों में, और इसके साथ साथ क्या उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधि से आगे आने वाले चुनाव में कर रही है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता लगातार निकाय चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं उनका आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन जनता ने पूरी तरह से मूड बना लिया है। जैसे चाहे वो पानी का मुद्दा हो या वो साफ सफाई का मुद्दा हो या वो स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी जिससे अंधेरा पड़ा हुआ रहता है, इन सब मुद्दों को लेकर जनता इस बार अपना वोट करेगी। और जनता का साफ कहना है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं। पिछले सालों में जो विकास कार्य नहीं हुए, जिन विकास कार्यों को जो प्रत्याशी सबसे पहले कराएगा उसको हम चेयरमैन की सीट पर बिठाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता में भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है। और मुद्दे जैसा कि अभी हमने आपको, जनता हमें बता रही थी कि पानी की समस्या है, पानी अच्छा नहीं आता है, लाइट की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम अभियान चला रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें तो नगर पालिका इस तरह की सफाई अभियान नहीं चला रही है। गलियों में नालियों में गंदगी देखने को मिल रही है, खरंजे टूटे पड़े हुए हैं। तो तमाम ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों में एक रोष देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोग भी इस बार इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करें। बिल्कुल संदीप, और इसके अलावा संदीप, अगर जनप्रतिनिधियों का जिक्र करें तो क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई? इन सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी है, लेकिन वो किन कामों के साथ जनता के बीच जाएंगे, आगे आने वाले वक्त में किन कामों को बताते हुए नजर आएंगे? देखिए, जिस सीट पर हम इस समय खड़े हुए हैं, यह सीट शमशाबाद नगर पालिका पे है, जो कि यहाँ से पिछले 25 सालों से लगातार यहाँ पर सपा का कब्जा रहा है। ये सीट सपा की रही है। यहाँ से जो सपा के पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर है, उनकी पत्नी है लक्ष्मी देवी राठौर, वो लगातार 25 साल से इस सीट पर अपना कब्जा जमाई बैठी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार लोगों में एक रोष देखा जा रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार कहीं ना कहीं पासा पलटेगा और यह सीट भी फिर से एक बार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले साल की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी महज 300 वोटों से सपा प्रत्याशी से हारा था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है कि इस सीट पर इस बार फिर से बदलाव हो सकता है और यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी और इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो निकाय के रण में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ये निकाय का रण लगातार हर दिन जारी रहेगा और हर जिले की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।